हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वायरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। दोनों में से किसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका ये वीक। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो एक्वायरियस, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखा दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपका वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट वो आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उनको कहीं से खबर मिलेगी कि आप अवेलेबल हैं इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, जो भी है हम देखेंगे बाद में क्या है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको अलाउ करें तो ये डेफिनेटली आपके पास आएँ। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगला जो कार्ड है वो है द फूल एनर्जी। द फूल से मुझे यहाँ पर दिखा दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। मे भी हो सकता है पास्ट में ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार ना हो। मे भी हो सकता है पास्ट में ये पर्सन कभी आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं रहे हों। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कैजुअली लेते हों या फिर फॉर ग्रांटेड लेते हों पास्ट में, लेकिन अब ये पर्सन सीरियस है। ये अब इन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया है। अब ये पर्सन अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आपके लिए, एंड एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं आपके लिए। ओके, सो द फुल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हों या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे, और ये सिर्फ इंतज़ार नहीं करने वाले हैं, ये पर्सन आपके आसपास मंडराते रहेंगे जब तक आप इनको रिप्लाई नहीं कर देते। ये अपनी प्रेजेंस आपको दिखाते रहेंगे कि कहीं आप उनको भूल ना जाएं। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड से दे विल शो कि हाँ वो आपका वेट कर रहे हैं और आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, कहना चाहिए मुझे। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे अब सच्चा प्यार करने लगे हैं। वो अब आपसे ट्रू लव, म्यूचुअल लव करने लगे हैं, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हाँ उन्होंने आपको इग्नोर करके गलती की है, और वो आपसे मिल कर के ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हाँ उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ओके, सो 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। देखिए अभी चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि तब से
जब से आपका और इस पर्सन का लफड़ा हुआ है, आपने बेसिकली इस पर्सन से लगभग सारे नाते तोड़ लिए, क्योंकि आपने इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा है, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिली है कि हाँ ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस नहीं है और धोखा दे रहे हैं, इस तरह की कोई न्यूज़ आपको हाथ लगी है। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि इस पर्सन ने क्या किया है, तो आपके मन में ना बहुत लाइक इस पर्सन को लेकर के यही इमेज बन चुकी है कि ये धोखेबाज हैं, धोखा देते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली जस्टिस चाहते हैं। आपने क्योंकि इस पर्सन के लिए अपने काफ़ी इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए हैं, काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट की है, काफ़ी लाइक टाइम इन्वेस्ट किया है इस पर्सन के साथ, जस्ट टू नो कि हाँ, जस्ट टू गेट देयर लॉयल्टी। बट लॉयल्टी जैसी कोई चीज़ इस पर्सन ने कभी ऑफ़र की ही नहीं है आपको। जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इस पर्सन से सेपरेट हो रहे हैं। आपके अंदर ये चीज़ आ रही है कि लाइक ये पर्सन शायद आपके लायक नहीं है। ओके, जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो बेसिकली आप जस्टिस चाहते हैं, इस पर्सन को मज़ा चखाना चाहते हैं, आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब देखिए, आप तो इस पर्सन से सेपरेट होना चाहते हैं, और ये पर्सन जो है बार बार आपके पास आना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आपके पास आ रहा है, और काफ़ी टाइम से आपको इस चीज़ का अंदेशा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, एंड दे आर नाउ कमिंग। ओके, सो अब आपको ये पर्सन की आपको प्रेजेंस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको अपना लव दिखा रहे हैं। अब आप अपने अंदर से जो इनके आपको लेकर के इमोशंस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं। वो ये अपने आप को ज़िम्मेदार भी शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक हाँ, ये बहुत ज़िम्मेदार हैं, आपको चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। ओके, सो किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, इनकी तरफ से एक ऑफ़र भी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जो कि है 10 ऑफ कप्स का ऑफ़र। यानी कि आपको एक फाइनल कमिटमेंट, यानी कि आपके लिए एक बेसिकली लविंग एंड केयरिंग एनर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक अल्टीमेट हैप्पीनेस में रहा जाए, आपके साथ शादी की जाए। ओके, सो ये ऑफ़र उनका हो सकता है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। दे वर्कड ऑन दिस। ओके, वो बहुत काम कर चुके हैं अब इस पर, और अपने अंदर काफ़ी सुधार लाने की कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेसिकली एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आपको आपके लायक बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। तो यस, इन्होंने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश की है, अपनी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश की है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ, ये पर्सन एक्चुअली मैच्योर हुए हैं। हालांकि मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि इस पर्सन के अंदर अभी भी घमंड है, इस पर्सन के अंदर अभी भी ईगो है, जो मुझे लगता है कि शायद सारा काम ख़राब कर सकती है। ओके, सो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, आपके अंदर ना अभी भी डिससेटिस्फेक्शन ही रहने वाला है, इवन दो ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर के आ भी जाए तो भी, क्योंकि
आपको ये चीज़ पता है कि ये पर्सन हो सकता है सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हो, अपने अंदर एक्चुअली में ये बदलाव शायद ये लाएं या ना लाएं, आपको इस बारे में अभी कोई पता नहीं है। ओके, सो इसी वजह से आप जो है अपने आप को सेव करने के लिए बेसिकली वॉक अवे करना ही ज़्यादा उचित समझते हैं इस पर्सन से। तो ये जो चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि आप सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से, और ये पर्सन बार बार आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे 8 ऑफ कप से भी नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। डेथ कार्ड। ओके, सो यस, ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि एक आपका पूरा रिलेशनशिप ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने की मतलब एक प्रोसेस में है। द टावर एनर्जी है, द टावर एनर्जी और डेथ कार्ड लगभग सिमिलर एनर्जी है, यानी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, और एक तरह से एक नई शुरुआत की तरफ भी ये कहीं ना कहीं इंगित करता है। सो द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हों। ओके, आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी इस पर्सन से कि ये पर्सन ये चीज़ें करेंगे। ओके, एंड इसका जो है आपको इफ़ेक्ट जो है अगले हफ्ते तक भी दिखाई देगा, इस हफ्ते से अगले हफ्ते तक भी दिखाई देगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, सो अपने जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, उन सभी को आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर लव लाइफ। ओके, सो विजडम से मैं यही कहूँगा कि दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लें, दिमाग से सोचें। कोई भी डिसीज़न अपना लेना हो तो दिमाग से पूछें, दिल से ना पूछें। ओके, दिल आपको गलत डिसीज़न दे सकता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के लिंक से या फिर अमेज़ॉन के लिंक से, दोनों में से किसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।